हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी जस्ट एक क्वेश्चन लगाया गया और उस क्वेश्चन में आपने क्या पाया था कि किसी भी संख्या में जब पावर 1 होती है तो उसका पावर 0 होती है, पावर 1 होती है तो उसका वैल्यू वही होता है, लेकिन पावर 0 होती है तो उसका मान जो होता है, उसका जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। अभी अभी दोनों चीजों को हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि वहां पर 2 की पावर 0 था तो उसका वैल्यू 1 था और 2 की पावर 1 था तो उसका वैल्यू वही 2 था। यह लोगों ने पढ़ा। इंपॉर्टेंट मैटर ये है, आज आपको क्या सीखना है, ध्यान से सुनो और यहां देखो, नहीं समझ में आता तो पूछोगे आप, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि किसी भी संख्या की पावर 0 यदि है तो उसका वैल्यू 1 होता है, 2 क्यों नहीं होता, 1 ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने बनाया, प्रूव दैट, मतलब सिद्ध कीजिए कि x की पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब x की मतलब कोई भी संख्या हो या कोई अक्षर है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। इसको हम लोग को प्रूव करना है। अगर कोई पूछ लेता है कि किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 के स्थान पर 2 क्यों नहीं होता, 3 क्यों नहीं होता, तो उसका जवाब आपके पास तब रहेगा जब उसको आप प्रूव करके रखेंगे, तो आप बता पाएंगे कि देखिए इस नियम से। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं और आपको बताता हूं कि सॉल्व करने पर कैसे इसको हम बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे, किसकी पावर x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। चलिए, तो प्रूव करने वाले सवाल में ये बात बताई जाती है कि लेफ्ट साइड को आप सॉल्व कीजिए, राइट साइड वाला आंसर आना चाहिए। तो हम लोग भी यही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो भी प्रूव करना है उसके बाएं तरफ जो लिखा गया संख्या है, अक्षर है, उसको हम लोग लिखेंगे और सॉल्व करके अगर राइट वाला आ जाएगा तब तो प्रूव हो जाएगा। तो प्रूव करने वाले सवाल को सॉल्व करने का 3 तरीका। एक तरीका है कि लेफ्ट को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड आना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, या तो फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला आ जाना चाहिए, या तो ऐसे सॉल्व कीजिए दोनों एक साथ आ जाए। ये 3 तरीके होते हैं। तो हम एक तरीका उसी का इस्तेमाल करते हैं, एक इसमें इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रूव करने वाले, सिद्ध करने वाले सवाल में। ध्यान दीजिए, इस सवाल से बेहतर चीज है आपके दिमाग में फीड होगा कि वास्तव में x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, वो कैसे होता है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है हम उसको लिखते हैं। लिखा है x की पावर 0, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और हमको सॉल्व करके लाना क्या है 1। अगर सॉल्व करके 1 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूंगा, x की पावर 0 के स्थान पर हम क्या करते हैं, यहां 5 - 5 कर देंगे पावर में। क्यों कर दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं 5 में से 5 अगर घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहां 5 - 5 के स्थान पर ये जरूरी नहीं कि हमारी तरह से आप 5 - 5 लिखेंगे, आप यहाँ पर 7 - 7 लिख सकते हैं, 10 - 10 लिख सकते हैं। कुछ भी अंक आप ऐसा करें जिसमें पावर क्या हो जाए माइनस में, या माइनस में करने के बाद 0 हो जाए। आपको समझ में आ गया मुझे लगता है। यहां आपने मन से ऐसी संख्या लिखी, दोनों घटाने के बाद इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी को सॉल्व करें तो अपने मन से कुछ भी करिए लेकिन उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अब आपने एक छोटे क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कभी भी जैसे a की पावर अगर m - n है तो हम उसको क्या करते हैं, a की पावर m लिखते हैं और भाग का निशान लगा देते हैं और a की पावर n कर देते हैं। ये आपको क्या किया गया है, घातांक वाले लेसन में पढ़ाया गया है, या ऐसे पढ़ा दिया गया है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, आधार इक्वल है तो एक आधार लिख देते हैं और घातों को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब अगर माइनस में है तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में आधार वही रहेगा। अब देखिए यहाँ भी एकदम जैसे ये माइनस में घात है वैसे यहाँ पर भी है ना पावर माइनस में, तो हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। अलग अलग करके लिखने का मतलब x की पावर 5 बना देंगे, फिर भाग का निशान बना देंगे, फिर भी x
एक बार और x की पावर 5, क्योंकि एक बार दोनों बार आधार वही, घाते अलग अलग होंगे। समझ में? यहाँ तक समझ आया? अब क्या करेंगे हम? आपको पता है कोई चीज भाग में है तो हम उसको अपॉन में लिख सकते हैं। अपॉन मतलब बटे में। x की पावर 5 है, अपॉन में कर देते हैं x की पावर 5। आपको पता है अगर बराबर संख्याओं में बराबर संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1, अर्थात वो कट जाता है। जैसे 10 में 10 से भाग देंगे तो वो कट जाएगा। हाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे और काटने के बाद 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर संख्या में बराबर संख्या से भाग देते हैं कितना बार जाता है? 1 बार। जैसे 10 में 10 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा ना, वैसे x की पावर 5 में x की पावर 5 से भाग देंगे तो वैल्यू कितना होगा? 1। बात समझ आ गया? अरे सही सही करना। हाँ देखिए, अब ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड आ गया, यही लाना था ना। लेफ्ट साइड को हम लोगों ने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड का आना चाहिए था, तो राइट हैंड साइड में 1 आ गया ना। अगर यहाँ 2 आता तब तो हमारा क्वेश्चन हुआ गलत होता, या हमारा जो वैल्यू होता वो रॉन्ग होता। अब इसको हम लिख देंगे यहाँ क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया कि लेफ्ट साइड में अगर x की पावर 0 है तो वह उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ आ गई? लेकिन ये तो कमाल की बात है, अक्षर में आपने देखा। इससे बढ़िया आपको क्या देखना है? एक और मैं छोटा सा जल्दी से बता दूं। क्या बताऊंगा? बता देता हूं कि अगर विराट कोहली का नाम सुने हैं आप लोग? विराट कोहली की भी अगर पावर 0 कर देना तो उनका भी वैल्यू क्या होगा? 1। यह भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या करना होगा? वैसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखूंगा मैं सॉल्व करते समय लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई? पहले लिख देता हूं विराट कोहली लिखूंगा, और फिर क्या करूंगा? इसकी पावर 0 कर दूंगा, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। क्लियर? पावर 0 के स्थान पे चाहे जो लिख दीजिए। चाहे जो का मतलब आप समझते हैं, क्या समझते हैं? लिख देता हूं विराट, और फिर लिख देता हूं क्या? कोहली लिख देता हूं, और सॉरी कोहली लिख देता हूं, और इसकी जो पावर है ना वो हम 2 - 2 इस बार कर देते हैं। भाई 2 - 2 भी कर सकते थे। अब क्या होगा? अब हम लिखते हैं विराट कोहली लिख देते हैं, और इसकी पावर 2, फिर भाग का निशान, फिर विराट कोहली लिख करके पावर क्या करें? अलग अलग कर देते हैं ना। जो घाते माइनस में होती है, यह सूत्र बताया गया था ना, इसी सूत्र के तहत उसको अलग अलग करके भाग का निशान लगा दीजिए। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे विराट, और फिर लिख देंगे कोहली लिख देंगे, और यहाँ पर भी पावर 2, और जो डिवाइड है अब उसको बटे में कर देते हैं। बटे में कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे विराट कोहली लिख देंगे, और कोहली की पावर 2 अपॉन में, फिर विराट कोहली लिख देते हैं, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी? 2, और ये भाग देंगे, कटेगा 1। मतलब चाहे वो विराट कोहली हो या दुनिया का कोई इंसान हो, उसके नाम पर भी अगर पावर 0 लग जाए, अंक हो, अक्षर हो, कुछ भी हो, अगर पावर उसकी घात उसकी 0, तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1। यही तो प्रूव करना था। मैंने 2 चीज सिखाया, एक अक्षर भी सिखाया, एक नाम लिखकर सिखाया, और अंक लिखकर आएगा तो अंक में भी ऐसे कर लेंगे। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। आप क्या करेंगे? अपना ये काम होमवर्क के रूप में क्या करना होगा आपको? होमवर्क के रूप में आपको लिखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना होगा? कि सचिन की पावर 0 = 1, यही आपको क्या करना होगा? यही स्टार क्वेश्चन है, और इसको आपको प्रूफ करना होगा। क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा, और लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में फोटो खींच कर लिख देना होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उस वीडियो में इससे भी बेहतरीन टेक्निक आपको मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।